हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के सांख्यिकी का चैप्टर कर रहे हैं और अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 13.3। हमने 13.1 और 13.2 हम कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले हमें ये बात याद करनी है कि माध्यक क्या होता है, क्योंकि हम माध्य और बहुलक से संबंधित सवाल कर चुके हैं पहले। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाएं और आप वीडियो देखें, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि मैं पहले से लिख करके रखता हूं जिससे समय ज़्यादा खराब ना हो। माध्यक मीडियन की बात की जा रही है। जब संख्याओं की एक परिमित सूची को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है तो उन संख्याओं को माध्यिका या माध्यक, मध्य की संख्या दे सकते हैं कि माध्यिका या माध्यक कहते हैं। और ये क्या होती है? मध्य की संख्या होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम किन्हीं भी संख्याओं के जो आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें हम घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में रखें तो उनमें जो बीचों बीच में जो संख्या होगी वो उसका क्या कहलाएगी? माध्यक। तो ये तो हमारे उन आंकड़ों के लिए हो गया जो हमारे क्या होते हैं, जो अवर्गीकृत होते हैं। परंतु जब हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं तो उसके लिए माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखिए L क्या है, जैसे हम बहुलक में बात कर चुके हैं कि L वहां पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी और यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो उसका माध्यक वर्ग होगा। कि निम्न सीमा n कुल बारंबारताएं जिसे हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में लिखा हुआ है। जैसे हमने सिग्मा FI लिखा था शुरुआत में माध्यक के रूप में, CF। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे जरा सा नया है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता सबसे पहले समझिए। संचयी मतलब संचित करना। जब हम किन्हीं भी आंकड़ों को जो बहुलक है उनको एक के बाद दूसरे में जोड़ते हुए चलते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमारी क्या होगी? CF। F माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होती है और H वर्ग माप जो उनके वर्गों के बीच का अंतर है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला याद करके रखें कि माध्यम, माध्यक और बहुलक के बीच में, क्योंकि कई बार ये 1 नंबर के सवालों में पूछा गया है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आप ध्यान रहे कि 1 नंबर में कभी कभार दिया रहता है कि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक कितना है, माध्य इतना है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम उसके आधार पर हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि माध्य क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। अब तुलना तो करने की कोई इतनी जरूरत नहीं होती, परंतु हम उसको देख सकते हैं कि इनके मान किस प्रकार से आ रहे हैं। तो हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए। देखिए हमें माध्य भी निकालना है तो माध्य के लिए 5 होते हैं और माध्यक के लिए हमें एक संचयी बारंबारता और। तो जब हमें ये तीनों के तीनों निकालने हो या ये दोनों निकालने हो तो उसके लिए हमें 6 कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं पहले से इन पोर्शन को बनाता हुआ चलता हूँ जिससे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखिए मासिक खपत, ये वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से सभी के बीच का वर्ग अंतराल क्या है? 20-20 का है। तो ये वर्ग अंतराल क्लियर है। और उपभोक्ताओं की संख्या ये बारंबारता हो गई। वर्ग चिन्ह, अभी तक जितने सवाल किए हैं यदि आपने अच्छे से किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग चिन्ह इन दोनों का औसत। अब औसत का मतलब होता है जब भी हम किन्हीं 2 आंकड़ों का औसत निकालते हैं तो उन दोनों के बीच का अंतर का आधा कर दें और आगे वाले में जोड़ दें तो वो उसका औसत आ जाता है। तो जैसे इन दोनों के बीच का अंतर 20 और 20 का ठीक आधा कितना होता है? 10। तो 65 में 10 जोड़ते हुए चले तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 75। अब सब में 20-20 क्योंकि सबका अंतर 20-20 का है तो यहाँ पे हमारे पास 95 हो गया। अगला हमारे पास 115 हो गया। अगला हमारे पास 135 हो गया। अगला हमारे पास 155 हो गया। अगला हमारे पास 175 हो गया एंड लास्ट हमारे पास 195। आप करके देखें तो यही आएंगे। इसके विचलन के लिए हमें A की आवश्यकता होती है। A मतलब कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक सामने वर्ग चिन्ह जो होगा वो उसका कल्पित माध्य कहलाएगा। ये वाला बिंदु A हो गया। अब हमने क्या करना है? XI में से A घटाना है, अर्थात इसमें से इसको घटाना है। तो 20, 20, 40, 20, 60। तो इन दोनों के बीच का अंतर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? -60। छोटी संख्या में से बड़ा घटा रहे हैं, -40 -20 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। कई सवाल कर चुके हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे 20 का अंतर हो गया, फिर 40 का और फिर 60 का। क्लियर? अब इसको और इसको आपस में गुणा करें।
इसको और इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो 6 चको 24 तो माइनस 240 हो गया। 4 को 5 से तो 4 पंजे 20, ये 200 हो गया। इसको 13 दूनी 26, 26 मतलब ये हमारे पास 260 हो गया और 0 गुणा गया 20 तो 0 हो गया। 14 दूनी 28, 280 हो गया। 8 चको 32, 32 ये 320 हो गया और 6 चको 24 ये 240। पीछे का जीरो हम सीधा ले लें तो अब इन दोनों को जोड़ें तो 40 और 60 100, 300 500 700 ये 700 हो गया। अब इन सबको जोड़ें तो यहाँ पे हमारे पास 200 300 400 500 ये 600 हो गया। 700 800 840 तो 700 उसमें से घटा दें तो 840 में से 700 गया तो कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। ये हमारा माध्य ज्ञात करने के लिए हो गया। अब संचयी बारंबारता भी निकाल देते हैं हाथों हाथ। अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो समझ लीजिए संचयी बारंबारता मतलब संचित करना। पहले का जितना होगा वो तो अपनी जगह पे वैसे ही आएगा। दूसरे के उसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस ये दूसरा जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 9 हो गया। फिर तीसरे के उसमें इस 9 में 13 को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 22 हो गया। फिर इस 20 को जोड़ देंगे तो 22 प्लस 20 42 हो गया। फिर 42 में इसको जोड़ देंगे 42 प्लस 14 इन दोनों को जोड़ें तो ये हमारे पास 56 56 प्लस 8 इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारे पास 64 एंड लास्ट 64 प्लस 4 68 हो जाएगा। क्लियर। जितने हमारे पास ये पद हैं अंतिम पद भी वही आएगा। क्लियर हो रहा है। अब जो इसकी संचयी बारंबारता होगी सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला ये आ जाएगा। चलिए जब ये आएगा तो उसको हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए हमने इसी प्रकार से हर सवाल को हल करना है। क्लियर हो गया होगा आपका कि माध्य के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे माध्य सबसे पहले ए 135 सिग्मा एफ आई 68 और इसकी वैल्यू क्या है 140। माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मान रख दें तो ए की जगह में 135 प्लस 140 अपॉन 68। इसको और क्लियर कर दिया 135 प्लस इसको इसमें गया तो 2 बार पूरा जा रहा है। 68 को 2 से गुणा कर दें तो ये होता है 136 कितना बचा 440 होगा। 40 में नहीं जाएगा 0 400 हो गया और 400 में हमारे पास ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। आप देख लीजिए 5 टाइम्स पूरा का पूरा जाएगा क्योंकि 6 पंजे 30 300 और 340 हो रहा है तो 340 मतलब तब भी हमारा इतने में हम इसको छोड़ सकते हैं। तो पहले वाले का जो माध्य का मान आ रहा है इन दोनों को जोड़ दीजिए 137.05 ये पहला हमारे पास माध्य का मान आ गया यहाँ पे। अब दूसरा देखिए बहुलक के लिए हमारे पास इन्हीं दोनों की आवश्यकता होती है। इनका कोई भी काम नहीं होगा। अभी तक हम सवाल कितने कर चुके हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए। बहुलक के लिए एल सबसे बड़ी बारंबारता की निम्न सीमा ये 125 है। एच दोनों के बीच का अंतर जो है वो 20 है। F1 सबसे बड़ी बारंबारता 20, इससे ऊपर वाली बारंबारता 13 है और इससे नीचे वाली बारंबारता 14 है। ये इसकी बात कर रहे हैं। अब बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट कर दें तो 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बटे 20 दूनी 40 माइनस 13 माइनस 14 और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। 125 इसमें से ये गया तो ये हुआ हमारे पास 7 गुणा गया 20 बटे 40 माइनस 13 और 14 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 27। 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बटे यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 13। क्लियर करें तो 125 तो ये है प्लस 13 कम 13 एक बचा 10 हुआ 10 में नहीं जाता तो यहाँ पे हमने 10 ले लिया दशमलव हो गया मतलब 100। अब 13 सतह 91 फिर हमारे पास कितना बचा 9 90 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 13 छक्का
78। तो 78 यहाँ पे हमारे पास, इतने में हम इसको छोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो दशमलव के बाद का अंक तो वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 135.76। ये हमारे पास बहुलक का मान आ गया। अब लास्ट हमारे पास माध्यक बचा हुआ है। माध्यक के लिए L वही होगा, सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा, ये हमारे पास 125 है। CF, अब CF देखिए सबसे बड़ी बारंबारता ये है, इसके सामने का संचयी बारंबारता ये, और ठीक इससे ऊपर वाली, तो इससे ठीक ऊपर वाला कितना है, 22 है। H दोनों के बीच का अंतर 20 है। F जो बारंबारता है ये भी हमारे पास 20 है। और N/2, N कुल पदों की संख्या या कुल जो उपभोक्ताओं की संख्या वो 68/2 है। 68 में 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। ये अपनी सहूलियत के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, वरना हम यहाँ पे भी इसको हल कर सकते हैं। अब माध्यक जो बराबर होता है वो L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF/F इंटू H होता है। अब L की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 125 प्लस इसकी जो वैल्यू है वो है 34 माइनस CF की वैल्यू 22 अपॉन इसकी वैल्यू है 20 और इंटू 20। इस 20 से ये 20 कट गया, 125। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 125 और 12 को ऐड करें तो 137। तो ये तीनों हमारे इसके आंसर आ गए। इन तीनों को हमने कंबाइंड रूप से लिख देंगे पेपरों में। यदि आपके पास इस प्रकार का यही सवाल आता है तो इसमें हमारी तीनों एक्सरसाइज कवर हो जा रही हैं। तो माध्य तो हमारे पास बंटन का जो माध्य है वो आ गया 137.05, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। इसका मान आ गया बहुलक का 135.76, 137.05 तो इसका है, और 135.76 इसका आ गया। एंड फाइनली जो माध्यक है उसकी वैल्यू आ गई 137। तो ये तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। जब तीनों पूछे जाएंगे तो ये 6 हमें सारणियां बनानी है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, विचलन, FIDI, ये हमारे पास माध्य के लिए हो गया। और यदि हमें संचयी बारंबारता पूछी हुई है तो इन तीनों को नहीं बनाना और लास्ट यही बनाना है। क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक बारंबारता बंटन दिया है जिसमें हमें x और y दिए हुए हैं और इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पेपरों में कई बार ये पहले 6 नंबर का पूछा जा गया है, तो अब ये 5 नंबर में आने की इसकी संभावना हो सकती है। यहाँ पे हमें माध्यक दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इसकी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें केवल माध्यक ज्ञात करना है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और यहाँ तक 60 तक दिया हुआ है। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे पहले कहा था, पहले को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारे पास 5 हो गया। दूसरे को हम जोड़ देंगे 5 प्लस x, 20 को इसमें जोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास 25 प्लस x हो गया। फिर 15 को जोड़ा तो ये हमारे पास 40 प्लस x, और यहाँ पे फिर y और जुड़ जाएगा तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और फिर इसमें ये 5 और जुड़ गया तो ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लास्ट वाला था वो 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया है वो माध्य बराबर 28.5 तो दिया है। यहाँ से हमारे पास 45 प्लस x प्लस y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 60। तो इसको क्लियर कर दें तो x प्लस y बराबर 60, और ये इधर प्लस है तो उधर जा करके माइनस, और इन दोनों का जो मान आया जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15। ये पहली इक्वेशन के रूप में हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माध्यक के लिए सबसे बड़ी बारंबारता, अब इन दोनों को जोड़ करके तो 15 ही हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी बारंबारता 20 ही होगी। 20 के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसके लिए संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो माध्यक की बारंबारता ये है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, निम्न सीमा 20, H अंतराल 10, F ये भी 20 आ गया, CF ठीक ऊपर वाला 5 प्लस x आ गया, और N/2 ये हमारे पास 60/2 मतलब 30 आ गया। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 28.5, इसका मान है यहाँ पे 20 प्लस N/2 30 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं CF की वैल्यू जो हमारे पास है
वो है 5 + x, इसका मान है 20 और इसकी वैल्यू है 10, तो 10 दूनी 20। इस 20 को इधर ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 28.5 - 20, प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो गया। ब्रैकेट को खोल देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 30, ये -5 और -x/2, इसमें से ये गया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8.5, इन दोनों को ये 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 - x/2, ये 2 इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो इसका 2 से गुणा करने पर 8 दूनी 16 और आधे का एक और, तो कितना हो जाएगा 17 = 25 - x, और इस x को इधर ले जाएं और इसको इधर, तो फाइनली हमारे पास x = 25 - 17 हो जाएगा। और यदि हम 25 में से 17 को घटाते हैं तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास कितना आता है, 8 आ जाता है। इस मान को 1 में रखने पर लिख दिया x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यहाँ पे हमने रखा तो इसका मान तो 8 है, 8 + y = 15, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 इधर चला जाएगा तो y = 15 - 8, और 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर हो गया होगा। हमारा x की और y की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर तो हमारा क्या आ रहा है 8 और y बराबर क्या आ रहा है 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को करना है कि किस प्रकार से करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपरों में कई बार पूछा गया है। तो होप्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस सवाल को किया है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन की निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और 60 वर्ष से कम है, तो यह हमारे पास कुल आंकड़े दिए हैं जिनमें 100 लोग हैं। हमारे पास देखिए 20 वर्ष से कम 2 हैं, इसका मतलब 18 वर्ष और 20 वर्ष के बीच में, 25 वर्ष से कम 6 हो गए। तो ये देखिए ये जो आंकड़े हैं हमारे पास, ये हमारे पास संचयी बारंबारता के आंकड़े दिए हुए हैं। और इससे सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, इसमें बारंबारता निकालनी है कि बारंबारता क्या होगी। तो इससे हमें बारंबारता की तरफ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। देखिए मैंने इन आंकड़ों को इस प्रकार से ले लिया। वैसे तो 18 वर्ष का है तो मैंने 15 से 20 वर्ष के की बात कर दी, तो इसमें केवल 2 ही लिए हमें। अब देखिए 20 से 25, क्योंकि 25 वर्ष से कम में वो 20 से कम वाले भी आएंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, इसको घटाते हुए हम पीछे की तरफ चलें तो तब हमारे पास उनके आंकड़े आते रहेंगे। तो देखिए इससे इसके बीच के तो केवल 2 ही हैं, क्योंकि 20 वर्ष से कम 2 ही हैं। 20 से 25, तो 20 से 25 के बीच में ये भी आ जाएंगे। इसको इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पे कितना हो गया 4। फिर 25 से 30 के बीच में इन 6 को इसमें से हम फिर माइनस कर देंगे। 24 में से 6 गया तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 18। 35 से 30 से 35 के बीच में हम यदि बात करें तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 21। फिर अगले उसमें इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको देखें तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा दें अगले उसमें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा 11। अब इसमें करें तो यहाँ पे हमारे पास केवल 3 ही लोग हैं। 92 में से 89 हमने घटाया, फिर 98 में से 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और 100 में से 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब इन सब को जोड़ करके देख लीजिए क्या 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2, 6 और 8 14, 1 15, 16 17 18 19 20 और 2 22, 2 24 25 26 27 28 29 30 30 मतलब 0 हासिल किया। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए माध्यक के लिए L निकालना है। सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास ये वाली है, तो माध्यक के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो मान है, इसके लिए जो वर्ग अंतराल है हमारे पास ये वाला हो जाएगा 35 से 40, और इसकी निम्न सीमा जो है वो कितनी आ जाएगी 35। H इन सबके बीच का अंतर 5 है। CF इसके ठीक ऊपर वाली, यदि हम देखें तो इसके ठीक ऊपर वाली हमारे पास कितनी है 45।
f की वैल्यू हमारे पास 33 हो गई और कुल पदों की संख्या 100/2 मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 50 आ गया। क्लियर। अब माध्यक बराबर तो होता है L बराबर प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। इसका मान है 35 प्लस n/2, n/2 का मान है 50 माइनस CF इसका मान है 45 बटे इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है ये 33 और गुणा गया 5, फिर 35 प्लस 5 गुणा गया 5 क्योंकि 5 इसमें आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 33, फिर 35 प्लस 5×5 25 बटे 33। 25 में यदि हम 33 का भाग दे रहे हैं तो जाएगा नहीं पहले तो। क्लियर है यहाँ पे। अब जब नहीं जा रहा है तो 0 बार जाएगा, इसका मतलब हमने लिया 0.250 हो गया। 250 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 बार जाएगा। 33 सते जो होता है वो होता है हमारे पास 231। कितना बचा हमारे पास 19 बचा, 190 हुआ। 190 में हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास लगभग क्या जाएगा 5 बार, यह हमारे पास हो जाता है 165। तो तब हमारे पास 25 बच रहा है तो हम इतने में भी छोड़ सकते हैं या एक अंक आगे लेकर के भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 35.75। तो फाइनली जो यहाँ पर हमारी पॉलिसी धारकों की माध्यक आयु है वो हमारे पास आ जा रही है 35.75 वर्ष और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से इन सवालों को करना है। यहाँ पे आप इसको समझिए कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें संचयी बारंबारता दी है और हमें इसमें बारंबारता ज्ञात करनी है। तो वही है कि हमने पहले हम क्या कर रहे थे कि इसके साथ इसको जोड़ रहे थे तभी आ रहा था। अब उल्टा होगा कि इसमें से इसको घटाते हुए चलेंगे और वो इधर की तरफ आता रहेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका। आज के लिए इतने ही सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और यहाँ नेटवर्क का जरा इशू है तो इसलिए अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का वो लास्ट वीडियो होगा और होप्स आप लोगों की ये समझ में आ रहा होगा। और बोर्ड पेपर ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं इसलिए आप लोग मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ 10 साल के पेपरों को देखने के लिए मेरे चैनल में जाएं और वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं और कर सकते हैं सवाल जिससे आप लोगों के पेपरों में अच्छे नंबर आए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।